प्रदेश अध्यक्ष वो तय करेंगे, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बैरिस्टर साहब वो तय करेंगे। हम लोगों को जैसा आदेश दिया जाएगा हम उसमें चुनाव लड़ाएंगे। और कहीं ना कहीं अध्यक्ष साहब एक इल्जाम लगता है कि ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है, कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। देखिए बीजेपी की जो हमें बता रहे हैं कि बीजेपी कहाँ निकल गए क्या वहाँ से? वो लोग बुखला रहे हैं क्योंकि जब उन्हें दिखाई दे रहा है कि सदर शौकत साहब, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि दूसरे की दुकान में दूध करा दें वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, तो वही चीज़ उनके साथ है, वो बौखला रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं बीटी में, जबकि उनके पास कोई दलील नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ यहाँ से बाइक। भाजपा वालों के जितने भी अपने विधायक बने हैं सरकार में, ठीक है, सारे या तो टूट के सपा वाले पहुंच रहे हैं, बसपा वाले पहुंच रहे हैं। तो आज तक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का रिकॉर्ड रहा है कि जो भी कार्यकर्ता या जो भी कॉर्पोरेटर से लेकर एमपी तक जहां कहीं भी जीता है वो आज तक अपनी जगह वहीं पर है। कोई आज तक हमारा कोई भी कैंडिडेट जीतने के बाद किसी दूसरी पार्टी में नहीं गया। तो साफ जाहिर होता है कि बीजेपी की बी टीम कौन है और हम कौन है। तो कहीं ना कहीं एक इल्जाम और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर ये पार्टियां लगा रही हैं कि सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। नहीं, मुसलमानों की पार्टी का हमने अभी बताया था थोड़ी देर पहले अपने पत्रकार भाइयों को भी कि हमने और प्यारे मुस्लिम जो हैं हमारे भाई, हमने उन्हें भी टिकट के लिए प्रस्ताव दिया है और आवेदन भी हुए हैं हमारे पास। लगभग 35 आवेदन अभी तक गैर मुस्लिम यानी कि नॉन मुस्लिमों को हो चुके हैं और उनमें से जाहिर सी बात है वो चुनाव भी लड़ेंगे। तो ये तो सब उनकी बातों को यहीं खारिज किया जाता है कि हमारी पार्टी मुस्लिम है। ये पार्टी मुस्लिम नहीं है, ये पार्टी एक सेकुलर पार्टी है, सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। ये एक ऐसी पार्टी है कि जैसे बगीचा होता है उसमें सब तरह के फूल होते हैं, ये वही बगीचा है जिसमें सब फूलों को इकट्ठे किया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक बात और कही जा रही है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो है जिस तरीके से बिहार में आप तेजस्वी यादव को हरा दिए और अखिलेश यादव ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये समाजवादी को हराने के लिए आए हैं। एक बात बताइए, समाजवादी पार्टी या बसपा कोई भी हो, मुसलमानों ने ठेका तो लिया नहीं है भाजपा को हराने का। और रही बात बिहार की, हम 18 सीटों पर लड़े, 5 सीट हम जीते। हमने तो वहाँ भी प्रस्ताव दिया था तेजस्वी को कि इसमें आप गठबंधन करिए, क्यों नहीं किया उन्होंने। अब क्यों कह रहे हैं कि हमारी वजह से हार गए। आप अगर देखें सीटों का आंकड़ा तो उसमें ये देखिए कि जो भी सीट हम जीते हैं कहीं से कहीं तक वहाँ पर किसी का कुछ नहीं था, और जो हारे हैं उस पर भाजपा कहीं जीती नहीं है। तो फिर वो कैसे कह रहे हैं कि हम लोग हैं। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि आपने अभी बताया था कि मतलब सपा को लगता है, हम कहाँ, हम तो अब भी कह रहे हैं आप भी गठबंधन करो। अगर आप ये कह रहे हो कि बीजेपी को हराना है तो ये कैसी हराने वाली बात हो रही है। जब हम कह रहे हैं कि हम भी साथ मिलकर आएंगे तो साथ क्यों नहीं लेते। आप 2% वालों को ले रहे हैं, 3% वालों को ले रहे हो, 6% वालों को ले रहे हो। ये 22-25% की जो आवाम है, मुसलमान है, इनकी बात क्यों नहीं करते। वो तो ये कह रहे हैं कि मुसलमान तो उसे वोट देता है जो बीजेपी को हराएगा। हाँ, तो बीजेपी को समाजवादी बीजेपी को हराने वाला एमआईएम नहीं है। बीजेपी को हराने वाली हम है तो सही, वो सारे भी इकट्ठे हो रहे हैं तब भी 20% नहीं बैठ रहे हैं। यहाँ अकेले हो रहे हैं 20%, तो आप भी और हम भी 40-38% बैठ रहे हैं, मिलकर आएंगे ना बीजेपी को। क्यों नहीं करते इस बात को। तो अखिलेश यादव तो तैयार ही नहीं है आप लोगों से गठबंधन करने के लिए। नहीं, वो तैयार ना हो तो हम तो अकेले लड़ रहे हैं ना, हमारे में दम है, हम हराएंगे बीजेपी को, हम भगाएंगे बीजेपी को। अब इनकी तरह थोड़ी कि सलवार पहन के भाग जाएंगे, सलवार पहन के भागने वाले थोड़ी हैं। भाई मेरे से आप ये जानकारी करो, ये योगी साहब यहाँ अपने चीफ मिनिस्टर जो है हैदराबाद जाते हैं और क्या कहते हैं वहाँ जाके कि ओवैसी को भगाएंगे यहाँ से, ओवैसी को भगाएंगे यहाँ से। तो भागना कैसा होता अब की बार मेरठ में हम बताएंगे कि भागना कैसा होता। उत्तर प्रदेश में हम भगाएंगे और बिना सलवार पहने हुए भागना पड़ेगा इन्हें, ये मैं बता रहा हूँ। अब की बार जो हमारी कभी परमिशन रोक दी, कभी ये रोक दिया, कभी वो रोक दिया, तो ये सब देखने नहीं दिया। हमारे बोखलाहट है सबको। हमारा कैंडिडेट जीत रहा है, हमारे कैंडिडेट की जीत से ये हार रहे हैं, ये भाग रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी होता है। ये हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, हमारे पास सारे कैंडिडेट 35 भैया कह रहे हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। हाँ, तो अब बताने भाई ने 35 से ज्यादा गैर मुस्लिमों को टिकट दिए, बताइए। तो वो मुस्लिम है क्या। हम तो सबका साथ सबका विकास लेकर चलने वाले आदमी हैं। सबका साथ सबका विकास लेकर चलेंगे, कायदे की बात करेंगे। ऐसा नहीं कि भाई जिसकी लाठी उसी की भैंस, यहाँ तो वही चल रहा है। तो आज हमारे सामने मौजूद हैं आप मेरठ की दक्षिणी विधानसभा के प्रत्याशी, क्या नाम है हजरत आपका? हाजी शाहिद साहब। तो आप दक्षिणी विधानसभा से मेरठ से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या तैयारियां हैं आपकी?
अच्छा तैयारियाँ हैं मुकम्मल, चुनाव लड़ेंगे इंशाल्लाह, जीतेंगे। और रही आपने भी ये बात कही सपा जो है हराने की बात करेंगे, सपा के साथ नहीं करके। अगर सपा हराना चाहती, सपा बसपा मिलकर नहीं हरा पाई 2019 के अंदर, सपा कांग्रेस मिलकर नहीं हरा पाई बीजेपी को इंशाल्लाह हम हराएंगे। और चुनाव की तैयारियाँ, चुनाव लड़ा जाएगा मजबूती के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में। जितनी भी सीटों का ऐलान ऊपर से ऑर्डर होगा, हमारी जो संगठन जो है, जो संगठन का तो ये था ऐलान, उसके 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 100 पे ऐलान करेंगे, 100 पे लड़ेंगे। अगर ज़्यादा की और अभी जो रिस्पॉन्स मिल रहा है तो ज़्यादा भी लड़ सकते हैं। चल रहा है, आ रहे हैं आवेदन आ रहे हैं, इंशाल्लाह आवेदन कंटिन्यू आवेदन आ रहे हैं। जितना भाई साहब क्या नाम है आपका? मोहम्मद शकील भाई, जो हिस्सेदारी की बात होती है, क्या हिस्सेदारी चाहते हैं आखिर आप? देखो हिस्सेदारी ये होती है, आज जो गठबंधन हुआ है शिवपाल यादव का, अखिलेश यादव से गठबंधन हुआ है। पहले वो समाजवादी में ही थे और उन्हें लगा कि मेरी कुछ उसमें कदर नहीं हो रही, उन्होंने अपना अपना मोर्चा बनाया, हिस्सेदारी में आ गए वो। अब वो अपनी हिस्सेदारी में आ गए। अब उन्होंने सीटों की बात करी है। आज जो शिवपाल का गठबंधन हुआ है, क्या लगता है कि दोनों यादव नहीं है वो, या वो नहीं बट रहे थे? ये बताइए। ओवैसी साहब से तो तैयार नहीं है अखिलेश यादव या मायावती या कांग्रेस? ये तो हमें सोचना है, ये भाजपा को नहीं हरा पाए। महाराष्ट्र के अंदर हमने इलेक्शन लड़ा, औरंगाबाद के अंदर आपने देखा होगा 21 साल बाद हमने शिवसेना को हराया है। हमारे इम्तियाज जलील साहब पहले विधायक बने और अब MP बने हैं महाराष्ट्र के अंदर, और इंशाल्लाह हम मेयर भी जीतेंगे। तो हमने हरा के दिखाया है। तो जिस तरीके से कल यहाँ पर भीड़ आएगी और उस असद साहब को सुनेगी, जो यहाँ से जाएगी, क्या वोट में तब्दील कर पाएंगे आप लोग? इंशाल्लाह बिल्कुल, मन बदल रहा है। हमारे दलित भाई भी साथ आ रहे हैं, बहुत भाई साथ आ रहे हैं, सब साथ आ रहे हैं। तो किस तरीके की तैयारी है आपकी? कल जिस तरीके से यहाँ पर बहुत बड़ी जनसभा होने वाली है, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कितनी पब्लिक आ जाएगी? देखो कह नहीं सकते कि प्रचार तो आप लोगों के माध्यम से हो रहा है। वो एक ऐसा फेमस चेहरा है कि उसे दुनिया सुनती है। जब वो पार्लियामेंट में बोलते हैं, आप लोग लाइव देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, उन लोगों का लाइव चलता है उस पर, क्योंकि उन लोगों को बताने की जरूरत नहीं, किसी के प्रचार की जरूरत नहीं है। आप लोगों के माध्यम से, चैनलों से ही उन लोगों का प्रचार हो रहा है। और जो उन लोगों के चाहने वाले हैं वो अपना खुद खींचे चलाएंगे। जैसे मैग्नेट की तरफ संसद में अवार्ड लेने वाला, जैसे लोहा मैग्नेट अवार्ड लेने वाला एक पहला आदमी है जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, जो संसद में अवार्ड मिला है किसी को? तो हक की आवाज़ उठाते हैं, हक की आवाज़ करते हैं। अब इनका क्या है? इनका तो कोई मुद्दा ही नहीं है। इनका तो ये बोल रहे हैं, ये तो वोट कटवा होगी, ये तो वोट कटवाओगे तो बीजेपी की बी टीम होगी। तो बी बताओ, सी बताओ, ए बताओ, लेकिन हमें इलेक्शन जोर शोर से लड़ना है और जो है पूरे उत्तर प्रदेश में अपना परचम लहराना है। उत्तर प्रदेश के हम मेरठ जिले में थे, हमने लोगों की राय ली और मालूम